लाहौर 1947 इन ट्रबल। देखो, एक इंटरव्यू है जो कि बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। किसको दिया है? सुभाष के जहां को। किसने दिया है? फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी साहब ने। अब सुभाष के जहां एक ट्रेड एनालिस्ट भी है, क्रिटिक्स भी है। उस इंटरव्यू में जो जो बातें हुई ना, वो सबको सब चीज आपको सिरे से लेकर एंड तक बताने वाला हूं। और उसी से पता लगेगा कि भाई साहब लाहौर 1947 कब आएगी, और आएगी भी और नहीं आएगी। थोड़ा सा पीछे चलते हैं 2023, जब गदर 2 आई थी। गदर 2 की सक्सेस को देखने के लिए ही ना सनी देओल साहब के पास जो जो फिल्में थी, या उनको जो ऑफर होने के लिए रुकी हुई थी ना, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर रुके हुए थे, वो वही सक्सेस देखना चाह रहे थे। उसने 525 530 करोड़ का इंडिया नेट करा ना, उसके बाद सनी देओल के पास लाइन लग गई। तो लाहौर 1947 वो पहली फिल्म थी जो गदर 2 के बाद सीधा आई थी। आमिर खान खुद लेकर आए थे। और भाई राजकुमार संतोषी ने बोला, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, 20 साल से मैंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर मेहनत करी है, और हमेशा से ही मैं इस फिल्म को सनी देओल के साथ बनाना चाहता था, क्योंकि वो कैरेक्टर जो उन्होंने लिखा है ना, वो कैरेक्टर सनी देओल को सेंटर में रखकर ही लिखा गया है। जब एक एक्टर को सोचकर समझकर उसको एज्यूम कर कर लिखा जाता है ना, तो उसके जज्बात जुड़ जाते हैं, उसके साथ भाई साहब एक अंदर से आपका इमोशन जुड़ जाता है कि मैं इस कैरेक्टर में अगर किसी एक्टर को देखना चाहता हूं तो वही है। तो इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अगर राइटिंग एक एक्टर को ध्यान में रख कर की गई है ना, तो भाई उसी एक्टर को कास्ट करना चाहिए, भले ही कितनी भी देर लग जाए। तो देर आए दुरुस्त आए, सनी देओल भी आए, एक बड़ा प्रोड्यूसर आ गया, बड़ा प्रोडक्शन हाउस आ गया, आमिर खान प्रोडक्शंस, तो वो लोग आ गए। तो इससे एक उम्मीद जगती है, अच्छा डायरेक्टर, अच्छा एक्टर और प्लस अच्छा प्रोड्यूसर, जहां पर पैसे की कमी नहीं होने वाली ना, तो एक बात सच हो जाती है कि हाँ भाई, फिल्म अच्छी बनेगी, बड़ी बनेगी, ग्रैंड बनेगी, और जो मैसेज देना चाहते हैं डायरेक्टर, वो पब्लिक तक आराम से लाउड एंड क्लियर पहुंचेगा। यहां तक होगी बात सेट, फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाती है। इवन जाट से पहले फिल्म की शूटिंग खत्म होती है। 2025 की जनवरी में रिलीज होनी थी, वहां से उठाकर इसको अगस्त किया जाता है। अब अगस्त से भी उठाकर इसको बताया जा रहा है कि ये अक्टूबर या नवंबर में आएगी। अभी भी कोई फाइनल नहीं है ये अक्टूबर में भी आएगी या नहीं आएगी। अगर ये 2 अक्टूबर की डेट को टारगेट करते हैं, जैसा कि कुछ सोर्सेज बता रहे हैं, तो भाई 2 अक्टूबर की डेट को मैं तो कहूंगा मत आओ। वहां पर भाई कौन है? वहां पर कांतारा है। कांतारा का चैप्टर 1 आ रहा है, मतलब कि प्रीक्वल आ रहा है, और उसका हिंदी बेल्ट में अच्छा खासा बज़ है, और इस फिल्म की एक अच्छी खासी हाइप बनी हुई है। और बताया यह भी जा रहा है कि उसी दिन भाई साहब राजा साहब भी आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो दिक्कत हो जाएगी तीनों के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं लाहौर 1947 के लिए दिक्कत होगी, सबके लिए दिक्कत होगी, स्क्रीन सबकी बटेंगी, बिजनेस सबका डिवाइड होगा। क्लैश में हमेशा से मार खाई जाती है। एक दिन की छुट्टी के चक्कर में आप भाई साहब इतनी 20 साल की मेहनत को खराब मत करो। अब अक्टूबर नहीं आते तो नवंबर में आते हैं। नवंबर में दिवाली है, मतलब अक्टूबर एंड में दिवाली पड़ जाएगी, वहां थामा आनी है, ऑलरेडी लोग बुक कर कर बैठे हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट डेट थी भाई जनवरी ही। अगर जनवरी में नहीं आए हो तो बीच में ही कहीं भाई साहब दिन चुनकर आ जाते। अब दिक्कत क्या है कि 10 से 15 दिन का पैच वर्क बचा हुआ है। आपको मैं बता दूं एक चीज, देख लेना, लाहौर 1947 का पैच वर्क रह जाएगा और बॉर्डर 2 पूरी हो जाएगी। अभी सनी देओल साहब का सारा फोकस ना बॉर्डर 2 के ऊपर है, लाहौर 1947 के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ना ही आमिर खान दे रहे हैं, और सच बताऊं तो ना ही सनी देओल दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक किसी के जहन में, किसी के दिल में अगर ये फिल्म है ना, तो राजकुमार संतोषी के हैं। क्योंकि भाई आमिर खान तो अपनी फिल्म सितारे जमीन पर स्टंप पे बेचने में लगे हुए हैं, उसके प्रमोशन में लगे हुए हैं। सनी देओल बॉर्डर में मशरूफ है। उसके बाद भाई वो सीधा रामायण को शूट करेंगे, फिर जाट 2 भी है, फिर नेटफ्लिक्स वाली फिल्म भी मिल गई है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए जैसे सफर सूर्या डब्बा बंद हुई है, ये फिल्म भी डब्बा बंद ना हो जाए। क्योंकि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक अच्छी फिल्म, जितनी भी अच्छी फिल्म हो, अगर वो बार बार पोस्टपोन्ड होती है ना, तो उसकी मेन जो खुशबू होती है, मेन एसेंस होती है, मेन ताकत होती है ना, वो चली जाती है। पब्लिक कहती है जब मेकर्स खुद ही सीरियस नहीं है तो हम क्यों देखने जाएं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मैदान। एक मास्टरपीस फिल्म थी, नेशनल अवार्ड विनिंग वाली फिल्म थी, और अजय देवगन की परफॉर्मेंस इतनी सॉलिड थी कि भाई उसको बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिलने चाहिए थे, और बॉक्स ऑफिस पे कम से कम 200-250 करोड़ जाना चाहिए था। फिल्म का हाल क्या हुआ भाई साहब, 40 से 45 करोड़ में 250 करोड़ की फिल्म ढेर हो गई। और उस फिल्म का बजट 250-200 करोड़ नहीं था, पर बार बार पोस्टपोन्ड होते होते जो देनदारों के पैसे होते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता हुआ जाता है। बार बार पोस्टपोन करोगे, जिस पे जो पैसा लगा हुआ है, अगर बिजनेस की फॉर्म में उसको देखो तो उसको
मल्टीप्लाई होता जाता है उसके अंदर इंटरेस्ट, इसी तरीके से उसका बजट बढ़ जाता है। अब सेम चीज अगर लाहौर 1947 के साथ हो गई तो उसका बजट भी बढ़ेगा, पब्लिक का इंटरेस्ट खो देगी और उसके बाद वो फिल्म कहीं डब्बा बंद ना हो जाए, और अगर आई तो पब्लिक उसके ऊपर ध्यान नहीं देगी। तो भाई मैं तो ये कहना चाहूंगा मेकर से, सनी देओल साहब से भी और भाई राजकुमार संतोषी से भी, और सबसे मेन चीज आमिर खान से कि अपने सितारे रिलीज करो, सितारे के बाद सीधा लाहौर 1947 के ऊपर आओ और जल्द से जल्द उसको अच्छी एक रिलीज डेट दो। अगर 2025 आपके हाथ से चला गया, 26 में आपके पास कोई स्लॉट नहीं है, 26 पूरा जैम पैक है, जैम पैक, बड़ी से बड़ी फिल्में हैं, फिर बॉर्डर 2 भी तभी आनी है। तो इसलिए सोच लो, नहीं तो भाई फिल्म का बहुत बुरा हश्र हो सकता है, कहीं बर्बाद ना हो जाए सब चीजें, और मैं वो चाहता नहीं हूं। इस वक्त के ऊपर जिस बंदे के सितारे इस समय अच्छे चल रहे हो और उसकी एक अच्छी फिल्म भी अगर बेकार हो गई ना, तो भाई फिर सच बता रहा हूं इंडस्ट्री ही बर्बाद करने पे लगी हुई है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।